बोले बायोकेमिकल रिएक्शन तो रिएक्शन हो गया ना कंटिन्यू। बायोकेमिकल का मतलब क्या, बायो और केमिकल दिया ना, बायो से मतलब कोई लिविंग सिस्टम है, बायो मतलब क्या है, कोई लिविंग सिस्टम। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड दिस सेल ना, एंड सेल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म इज लिविंग लाइफ। नो, लकड़े में रिएक्शन हो रहा है नहीं, तो किसी जानदार में हो रहा है, जानदार सेल से बनी है, सेल के अंदर रिएक्शन होता है तो बायोकेमिकल रिएक्शन, और उससे कोई एक्शन होगा यानी कोई इफेक्ट आएगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। कौन सा ऑप्शन होगा? चलो नेक्स्ट, तो खत्म हो गया 88। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस? सवाल का मतलब क्या है? ह्यूमंस के अंदर कौन सा हार्मोन? व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस? इनमें से कौन सी बात हार्मोन के ताल्लुक से सही हो सकती है ह्यूमन में, इंसानों में? अरे बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। चारों ऑप्शन पढ़ो रे लुल्लू। पहला वाला ऑप्शन देखो, इंसान के अंदर ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं, जो कुछ हार्मोन दिखाया उसने वो सारे हार्मोन है, और जो कुछ रिएक्शन बता रहा है वो सारे रिएक्शन उसके अंदर हो रहे हैं, उनमें से हमको सही चुनना है। माने 3 गलत है, नहीं सही उठाओ। ग्लूकोगॉन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, गलत है, अल्फा सेल बनाती है, उड़ा दो, ऑप्शन उड़ाओ। सेक्रेशन ऑफ थाइमोसिन स्टिमुलेटेड विद एजिंग, नॉनसेंस। एजिंग होने पे तो थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होता है, कट कर, नहीं दिमाग चल रहा है। क्या बोला उसने? सेक्रेशन ऑफ थाइमोसिन स्टिमुलेटेड विद एजिंग, यानी एजिंग होती है तो थाइमोसिन स्टिमुलेट होता है, हालांकि एजिंग होती है तो थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होता है। अरे दिमाग चल रहा है कि नहीं? इसलिए हमने उसको क्या कहा था, टेम्पररी ग्लैंड। दिमाग चल रहा है ना। नेक्स्ट, बी भी गया, सी देखो। इन फीमेल्स FSH फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। देखो कीमती बात है, फीमेल के अंदर FSH फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। हमको इसका कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है। डी पढ़ो, FSH स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। FSH एंड्रोजन को स्टिमुलेट कर रहा है, गलत बात। FSH एंड्रोजन को स्टिमुलेट कर रहा है, गलत बात। क्यों? एक हार्मोन है अपने पास ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, विच विल गोइंग टू बाइंड एंड ग्लैंड कॉल्ड एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हैव 3 रीजन कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। वहाँ पे जब स्टिमुलेट करता था तब जाके क्या निकलता था? एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता स्मॉल अमाउंट में। नहीं, एंड्रोजन इज मोर और लेस रिसेम्बल्स विथ टेस्टोस्टेरोन, यानी उसका कम ज़्यादा किससे मैच होता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी जो इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन शो करता है वही इफेक्ट एंड्रोजन शो करता है मेल्स में। नहीं कि फीमेल में आएगा तो मुझे आ जाएंगे उसको, फीमेल की बात कर रहा हूँ, समझेगा नहीं? समझा? एंड्रोजन कहाँ आएगा? हाँ, तो कौन सा उड़ गया? तो वो बात सही है। अगर मेरे को डाउट है उस ऑप्शन पे, अगर मेरे को डाउट है उस, तो पीछे घुमाओ और डायग्राम देखो, वही दिया था, उतना दिमाग लगाना चाहिए था। दिख रहा है? डायग्राम के साथ दे दिया है कि एक हार्मोन आके उसके रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, उसका रिसेप्टर सेल की सरफेस पे है, और वही ऑप्शन लिखा है उसने, तो भी जवाब नहीं दे पा रहे। 3 ऑप्शन उड़ाने की जरूरत ही नहीं है, इतना सीधा ऑप्शन चुन के कल्टी मारना चाहिए था। इतना मेरे जितना टाइम सॉल्व करोगे नीट में, टकला हो जाओगे। नेक्स्ट, कितना नंबर? अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, देन द टारगेट ऑर्गन विल। समझा क्या कुछ? अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, देन द टारगेट ऑर्गन विल बी। इसका मतलब देख ध्यान से कि कोई रिसेप्टर के ऊपर कोई हार्मोन बाइंड हो गया, क्या हो गया? ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कोई अपने पास क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर है। क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर। और इस सेल सरफेस रिसेप्टर पे क्या हो गया? कोई हार्मोन आके बाइंड हो गया, तो कोई रिएक्शन चालू हो जाएगा।
बराबर है कि नहीं? अंदर एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर पैदा हो जाएगा, ये हमको नॉर्मल मालूम है। लेकिन हार्मोन रिमूव कर दिया, सवाल क्या पूछा हमको? यही सवाल है ना। देखो सेकेंड लाइन है, इफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, नॉनसेंस। हार्मोन रिमूव नहीं किया, क्या रिमूव किया? रिसेप्टर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, देन द टारगेट ऑर्गन विल बी, यानी अब हार्मोन उस रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अरे क्या उड़ा दिया आपने? हार्मोन उड़ा दिए, रिसेप्टर उड़ा दिए, रिसेप्टर ही उड़ा दिए यहाँ से। तो अब कभी भी हार्मोन उस सेल पे बाइंड नहीं हो पाएगा, वो तो नाचेगा पूरे बॉडी में, लेकिन कहीं उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर मिलेगा ही नहीं, और बॉडी के अंदर आगे कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। जवाब दो इस हिसाब से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखो, कंटिन्यू टू द रिस्पॉन्स, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस। ए ऑप्शन बैठेगा, रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं, कट गया। नॉट रेस्पॉन्ड टू हार्मोन, ये हो सकता है। सी कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन, ये तो नॉनसेंस है, सी भी गया। डी कंटिन्यू टू रेस्पॉन्ड, वो भी नॉनसेंस है। कौन सा होगा? नेक्स्ट 90 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीनेशियस इन केमिकल नेचर। कीमती बात, ये क्या है? कीमती बात है। ऐसा हार्मोन बताओ जो प्रोटीन से बना हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? ऐसा हार्मोन बताओ जो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीनिक नेचर का है, यानी उसका केमिकल प्रोटीन से बना हुआ है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है? अब भी मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन देखो कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड नेचर का है, बताया था नहीं मैं? कट गया, वो लिपिड वाला हो गया ना, वो तो स्टेरॉइड लिपिड वाला हो गया। तो कौन सा कट गया? सी कट गया। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने थायरॉक्सिन के बारे में बोला था, वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके चला जाता है, वो भी उड़ गया। क्या बच गया? ग्लूकागॉन और ऑक्सीटोसिन बच गया, ग्लूकागॉन और ऑक्सीटोसिन। और उन दोनों में मुझे डाउट है कि ग्लूकागॉन होगा क्या ऑक्सीटोसिन होगा, तो ज़्यादातर ऑप्शन ग्लूकागॉन पे है। किस पे? ग्लूकागॉन पे, क्योंकि ग्लूकागॉन का रिसेप्टर सेल की सरफेस पे होता है और आगे एंजाइम को एक्टिवेट करके बायोकेमिकल रिएक्शन एक्टिव करता है, ऐसा मेरा अंदाज़ है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जेनेटिक लेवल पे काम करेगा, जीन लेवल पे। वो दो ऑप्शन चुनने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन ज़्यादा अंदाज़ा कहाँ बैठ रहा है? ग्लूकागॉन पे। आगे देखो 91, इंसुलिन इज एन डैश। इंसुलिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है, कट गया। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कट गया। लिपिड है, कट गया। प्रोटीन है वो। इंसुलिन एक प्रोटीन वाला हार्मोन है। इंसुलिन कैसा है? प्रोटीन वाला हार्मोन। आगे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? एक कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका नेचर प्रोटीन वाला है, यानी प्रोटीन से बना हुआ। और नीचे वाले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि इनमें से कौन सा, इंसुलिन का खुद का नेचर क्या है। देखो नेक्स्ट, इंसुलिन रिसेप्टर आर। ये भाई लोग ने बताया किधर अपने को? हमको इन्फॉर्मेशन दी है क्या? हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ना। उसके अंदर भी खुल लिए तो अपने अंदर भी कम नहीं है, है क्या नहीं? सेल बायोलॉजी लेके आ रहा है वो, लेके हो गया ये पूरा। चलो नोट डाउन कर रहा है कि फुकड़ में ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बहुत एडिटिंग होने के बाद आएगा। अभी आज के आज नहीं डाल देगा, कम से कम 2 दिन एडिटिंग में चला जाएगा, उसके बाद फिर अपलोड करूँगा, तब फिर देख सकते हो अलग से। उसमें मेरा इतना बच्चन सुनाई देगा अलग के, भगा के देखना पड़ेगा। तो क्या बता रहा था? वही इंसुलिन का। हाँ देखो रिसेप्टर, क्या बात है? रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन बता रहे। तो रिसेप्टर में हमारे पास एक सेल सरफेस रिसेप्टर बताए थे हमने, क्या है? सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़े थे। और दूसरा क्या पढ़े थे? इंट्रासेलुलर, क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी जिसका रिसेप्टर कहाँ होगा? सेल के अंदर। कहाँ पे होगा? तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को दूसरा लफ्ज है इंट्रिंसिक रिसेप्टर। क्या है? इंट्रिंसिक लफ्ज दे सकते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर में एक एग्जांपल है जी कपल्ड
जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब ये टाइम पास है, क्या है? टाइम पास कुछ नहीं, इसको बोलते हैं GPCR। क्या बोलते हैं? GPCR इसका मतलब देखो कि आपके पास एक सेल है और इस सेल का रिसेप्टर यहाँ पे सरफेस पे रिसेप्टर पे, और यहाँ पे एक प्रोटीन लगी होगी रिसेप्टर के अंदर। ये रिसेप्टर अंदर तक जाता है और रिसेप्टर के अंदर एक प्रोटीन लगी होगी, जिस प्रोटीन का नाम होगा जी प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या होगा? जी लेकिन ये प्रोटीन को जी प्रोटीन इसलिए कहा गया क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए GDP प्लस IP आता है। कौन आता है? GDP प्लस IP। GDP प्लस IP आता है तो वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में बात आ रही है कि पागल हो रहे? देखो ध्यान से, जब तक का यहाँ पे हार्मोन आके बाइंड नहीं होगा, जब तक का हार्मोन आके बाइंड नहीं होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। नीचे कोई प्रोटीन एक्टिविटी नहीं होगी, नीचे कोई प्रोटीन एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक का GDP और IP आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे हार्मोन आ जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऊपर तैयार हो जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऊपर तैयार हो जाएगा तो जी की प्रोटीन को एक्टिवेशन मिलता है, और जी की प्रोटीन को एक्टिवेशन मिलता है तो एक्टिवेशन मिलने से पहले, जी प्रोटीन एक्टिवेशन मिलने से पहले वो अपना GDP और IP को क्या कर लेती है? इकट्ठा करके GTP में कन्वर्ट कर देती है। देयरफॉर द प्रोटीन विच इज यूटिलाइजिंग GTP एज अ मॉलिक्यूल फॉर देयर एक्टिवेशन, देयरफॉर द प्रोटीन जी विच रिक्वायर GTP फॉर देयर एक्टिवेशन। ऐसा प्रोटीन जो GTP को इस्तेमाल कर रहा है अपनी एक्टिवेशन के लिए, फिर से बोलो ना, ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन इस्तेमाल, ऐसा प्रोटीन जो GTP को इस्तेमाल कर रहा है अपनी एक्टिवेशन के लिए, फिर से बोलो, ऐसा प्रोटीन जो GTP को इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रोटीन अपनी एक्टिवेशन के लिए, यानी उसको एक्टिवेट होना तो क्या करना पड़ेगा? GTP को अपने अंदर ले ले चिपकाना पड़ेगा, हाँ वरना वो नहीं इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा और ऐसा पॉसिबल कब है? जब ये सब जब रिसेप्टर पे कौन बाइंड हो जाए? हार्मोन हार्मोन सिग्नल बाइंड हो जाए। हाँ हार्मोन सिग्नल का दूसरा नाम है लिगैंड, LIGAND, लिख लो। LIGAND हार्मोन या फिर सिग्नल का दूसरा नाम क्या है? लिगैंड, LIGAND। उसको लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कितना नाम है उसको हार्मोन का? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ अब बताओ ना, कौन सा प्रोटीन है वो? अरे कौन सा प्रोटीन की बात किया मैं? ऐसा प्रोटीन है जो अपने एक्टिवेशन के लिए किसको इस्तेमाल करता है? ऐसा प्रोटीन जो अपने एक्टिवेशन के लिए, मुंह खोलो बे, मुंह खोलो, मुंह खोल, GP क्या बोले मुंह खोल के बोल। जब मुंह में जाएगा कान में जाएगा, कान में जाएगा दिमाग में आएगा। ऐसा प्रोटीन जो अपने एक्टिवेशन के लिए GTP को इस्तेमाल करता है, मुंह खोल के बोलना। ऐसा प्रोटीन जो अपने एक्टिवेशन के लिए GTP को GTP इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है वो वाले प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन समझा कि नहीं समझा? और ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन को इस्तेमाल करता है, ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन को इस्तेमाल इस्तेमाल करता है, डेट इज करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन का अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझा? फिर से सुनो ध्यान से। ऐसा प्रोटीन जो GTP को इस्तेमाल कर रहा है अपनी एक्टिवेशन के लिए, ये काम नहीं कर पाएगा जब तक GTP बाइंड नहीं होगी। समझ रहा है कि नहीं? मतलब GDP IP कन्वर्ट हो जाए किसमें? GTP में। GTP बाद में आके इसी को पकड़ लेगा ताकि क्या हो जाए, खुद क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। समझा कि नहीं समझा? हाँ तो इसका एक्टिवेशन किससे हो रहा है? हार्मोन की बाइंडिंग से। हाँ तो वो प्रोटीन जो एक्टिव हो रहा है एक रिसेप्टर से, नीचे वाला जी प्रोटीन जो एक्टिव हो रहा है रिसेप्टर पे हार्मोन की बाइंडिंग से, वो रिसेप्टर जो प्रोटीन को, जी प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है हार्मोन की बाइंडिंग से। तो ये वाला प्रोटीन इस लगे हुए रिसेप्टर को क्या नाम दे सकता है? GP जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यानी ये रिसेप्टर कपल्ड किसको है? जी प्रोटीन को। यानी रिसेप्टर किसको कपल्ड है? जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन खुद के एक्टिवेशन के लिए GTP को यूज करेगा। यानी रिसेप्टर एक्टिव होगा तो नीचे प्रोटीन एक्टिव होगी,
जीटीपी को यूज़ करके। 2 ही लाइन है, फिर से बोलो। रिसेप्टर अगर एक्टिव होगा, या जी प्रोटीन एक्टिव होगी जीटीपी को को यूज इस्तेमाल करके। इस्तेमाल करके। फिर से बोलो। रिसेप्टर अगर एक्टिव होगा कब? हार्मोन की बाइंडिंग पे। हाँ, रिसेप्टर अगर एक्टिव होगा हार्मोन की बाइंडिंग पे तो क्या कराएगा? जीटीपी। जी प्रोटीन को एक्टिव कराएगा जीटीपी को बाइंड करके। बाप रे बाप, यूट्यूब वाला भी परेशान हो जाएगा मेरे से, इतनी बार रिपीट करता है बंदा, पागल हो गया बोले। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे वाला रिसेप्टर जिसकी हरकत से जी प्रोटीन हरकत में आ रही है, ऐसा वाला रिसेप्टर जिसकी हरकत से जी प्रोटीन हरकत में आ रही है जीटीपी को यूज करके, दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड इट इज क्लासिफाइड अंडर सेल सरफेस रिसेप्टर। समझा कि नहीं समझा? ये बावला हुआ। यहाँ जो हार्मोन आता है उसका नाम ले सकते हैं ग्लूकागॉन। क्या ले सकते हैं? ग्लूकागॉन। मालूम है ना कौन सा सेल रिलीज करती है? अल्फा सेल्स। नॉनसेंस। बीटा सेल्स ऑफ आइलैट ऑफ लैंग्रेन विल गोइंग टू सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। वहीं चिरक के आ जाओगे। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही दिन में मुक्ति नहीं बनते, है कि नहीं? तो एक बात सेल सरफेस रिसेप्टर की हो गई। दूसरी बात इंट्रिंसिक रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कहाँ पे होगा बताओ? सेल के अंदर। सेल के अंदर रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर कहाँ है? सेल के अंदर। उसके अंदर भी 2, साइटोसेलिक और न्यूक्लियर। हाँ, साइटोसेलिक और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। टीएसएच का रिसेप्टर किसका? टीएसएच बोलो या फिर थायरॉक्सिन बोलो, ध्यान नहीं है, टीएसएच है कि थायरॉक्सिन है, इन दोनों में से एक का रिसेप्टर थायरॉक्सिन है, वो शायद से थायरॉक्सिन। उसका रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस में होता है। कहाँ में होता है? न्यूक्लियस में। समझा कि नहीं समझा? अब हमको जो सवाल पूछा है वो इंसुलिन का पूछा है। किसका पूछा है? इंसुलिन का। इंसुलिन का। अब देखो उसमें एक मसला है, इंसुलिन और दीवाना है, इनके खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल है और इस सेल के अंदर रिसेप्टर लगाओ। अब इसमें अजीब मामला है, इस रिसेप्टर का कुछ हिस्सा साइटोसोल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? समझा? और साइटोसोल पे जाता है तो यहाँ पे कोई एंजाइम लगा होता है। क्या लगा होता है? एंजाइम। समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे जो बाइंड होता है वो बाइंड होता है इंसुलिन। कौन बाइंड होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है उस रिसेप्टर का नाम है आरटीके। उस रिसेप्टर का नाम क्या है? आरटीपी। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। क्या है? टायरोसिन काइनेस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। काइनेस इज एंजाइम। काइनेस इज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो फॉस्फोराइलेट करता है, ऐसा एंजाइम जो क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप चिपकाता है। क्या करेगा? काइनेस ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा? चिपका देगा किसी के ऊपर। काइनेस एंजाइम काम करेगा, फॉस्फेट ग्रुप चिपका देगा। ध्यान रखोगे? एक ऐसा काइनेस बताओ जो सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट चिपकाता है, इसका एक एग्जांपल बताओ। ऐसा कहाँ काम करता है, किधर काम करता है? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है ना, है ना? पहला रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाँ, ग्लूकोज से 6। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही एग्जांपल देने बोला ना मैंने, ग्लाइकोलाइसिस में है ऐसा एंजाइम। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रिएक्शन जब होता है तो ग्लूकोज नॉर्मल होता है। ग्लूकोज कैसा होता है? नॉर्मल। नॉर्मल, इसके लिए उसको ग्लूकोज ही कह रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के छठे नंबर पे कौन आ गया? फॉस्फेट आ गया।
इसका मतलब यहाँ पे एक एंजाइम काम किया जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेस। यानी काइनेस ने काम किया, यानी फॉस्फेट को चिपकाया नहीं चिपकाया ग्लूकोज के ऊपर। चिपकाया ना? ग्लूकोज पे पहले फॉस्फेट था क्या? नहीं था। अभी था। आ गया। है। कहाँ से आया? चिपकाया। काइनेस के एंजाइम ने काम किया कि पागल हो गए? दिमाग चल रहा है कि फुल पागल हो रहे हैं? कंफ्यूज मत हो जाओ। असल में मैं अपना कभी कभी बोर्ड पे आता हूँ तो मैं दायरा खोल देता हूँ, और जब नोटबुक पे रहता हूँ तो रेस्ट्रिक्टेड दायरे पे बात करता हूँ, कभी कभी उसमें बावला हो जाता हूँ। ये लोगों को मालूम है, मैं 2 साल में एक्सपीरियंस किया है, तो इधर आया तो फुल ही बावला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सीखने को मिलेगा आप लोगों को, मज़ा भी आएगा। ध्यान दो खाली। हाँ, तो समझ में आया ये मामला? हाँ। तो काइनेस ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा सबसे। क्लियर है ना? यानी इंसुलिन काम कर रहा है और इस रिसेप्टर पे क्या है? टायरोसिन काइनेस है। क्या है? टायरोसिन काइनेस। यानी एंजाइम का नाम क्या है? टायरोसिन काइनेस। 100% फॉस्फेट ग्रुप चिपकाएगा अपने रिसेप्टर पे। क्या करेगा? अपने रिसेप्टर पे 100% क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप चिपका के लेगा। कब? जब उस रिसेप्टर पे कौन बाइंड होगा? फॉस्फेट। इंसुलिन, अच्छा, इंसुलिन। विच इज़ अ हार्मोन सिग्नल। इंसुलिन इज़ अ, हार्मोन सिग्नल। समझ में बात आई? सिग्नल के तौर पे काम करने वाला हार्मोन है, क्योंकि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है क्या नहीं? जो अपने मैसेज के तो जो अपने मैसेज को केमिकल के फॉर्म में लेकर आता है, तो अपने मैसेज को केमिकल के फॉर्म में लेके आता है और सेल के ऊपर चिपका देता इंफॉर्मेशन दे देता है कि आप ये काम करो, और सेल वो काम करती है, ताकि सेल पे वो इफेक्ट आता है और बॉडी पे वो इफेक्ट आता है। समझा कि नहीं समझा? तो इंसुलिन का हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो जिस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है इंसुलिन का हार्मोन, उस रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। अब बताओ, ये रिसेप्टर का कुछ हिस्सा कहाँ है सेल के? अंदर। साइटोसोल में है। तो इसका रिसेप्टर का जो हिस्सा एक्टिवेट होता है वो सेल के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, बाहर एक्टिवेट हो रहा है? अंदर एक्टिवेट हो रहा है। समझा कि नहीं? इस हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खुजा लिए। क्या था? इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन रिसेप्टर आर जी प्रोटीन्स। इंसुलिन रिसेप्टर आर, जी प्रोटीन। गलत बात है, हाँ। क्योंकि जो सेल की सरफेस पर रिसेप्टर था वो जी प्रोटीन एक्टिवेट कर रहा है। देखो, बाइंड होगा फिर प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जीटीपी, तो जी प्रोटीन तोड़ गया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो भी खत्म हो गया। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये बात सही है। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा क्या होगा? सेल के अंदरूनी पार्ट पे एक्टिव होगा। तो इंसुलिन रिसेप्टर इज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। उसका रिसेप्टर का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ होगा। इंसुलिन की बाइंड होते ही क्या होगा? अंदर वाला पार्ट फॉस्फोराइलेट हो जाएगा काइनेस की एक्शन की वजह से। भाई इतना सेलुलर बायोलॉजी सिखाना स्टार्ट किया तो बहुत भारी। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? ऑल हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स एक्सेप्ट। फिजियोट्रोपिक से मतलब क्या है? ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला। ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? अरे मतलब कुल मिला के अपने को ये बात है। अब फिजियोट्रोपिक पता है या नहीं पता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सवाल पूछा है कि इनमें से सारे हार्मोन पेप्टाइड वाले हैं। इनमें से सारे हार्मोन पेप्टाइड वाले सिवाय एक के, सिवाय एक के। एक्सेप्ट बोला ना उसने, यानी 4 में से एक एक्सेप्शन होगा। अबे नहीं समझ रहे क्या? 4 में से एक हार्मोन जो पेप्टाइड नेचर का नहीं होगा वो हमको निकालना है। दिमाग लगाओ। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन,